इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू z और फिर f को डिफाइन कर रहा है fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 कब, जब n के जगह पर हम ऑड नंबर रखते हैं, विषम संख्या रखते हैं तब, और fn का वैल्यू 4 माइनस n/2 कब, जब n के जगह पर इवन नंबर रखते हैं। पहले n का अर्थ क्या है? n का अर्थ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी गिनती वाला जो नंबर होता है 1 2 3 4 इस तरीके से उसका सेट। z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर, यानी गिनती वाला नंबर सब भी, जीरो भी और गिनती वाला नंबर सबके पहले माइनस साइन लगा देंगे, यह सभी नंबर इस सेट z में होता है। f n से z में फंक्शन है, इसका अर्थ है इस n में जो नंबर है वह इस एलिप्स के अंदर हम दिखा रहे हैं, इसमें से इस सेट से इस सेट में फंक्शन है, तो यह सेट z हुआ z। इसका अर्थ यह हुआ कि fn में n के जगह पर इसमें का नंबर रखना है और fn का जो वैल्यू मिलेगा वह इसमें का मिलेगा। तो बस इसी चीज को जरा नंबर सीरियल नंबर से नहीं लिख करके, चूंकि ऑड के लिए अलग रूल, इवन के लिए अलग रूल दिया हुआ है, तो ऑड नंबर एक जगह, इवन नंबर एक जगह लिखे हैं। 1 रखने पर 1 है ऑड नंबर, तो 1 रखने पर 1 प्लस 1/2 यानी 2/2 यानी 1, इमेज 1। 3 रखने पर 3 भी है ऑड, 3 प्लस 1/2 यानी 4/2 यानी 2। इसी तरीके से 5 जब n के जगह पर रखेंगे तो इमेज 3, 7 जब इसमें n के जगह पर रखेंगे इमेज 4। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 9 रखेंगे, 11 रखेंगे, रखते जाएंगे, इमेज मिलता जाएगा। फिर अब हम इवन नंबर रखना शुरू करते हैं। इवन नंबर में पहले 2 रखते हैं, तो इवन जब रहेगा तब तो इसमें रखना है 4 माइनस 2/2, तो ऊपर में 2 बचा, 4 माइनस 2 2, 2/2 1, 2 का इमेज मिला यही वाला 1 जो इस 1 का मिला हुआ था। जब 4 रखते हैं इसमें n के जगह पर, 4 माइनस 4 यानी 0/2 यानी 0, 4 का इमेज 0। 6 रखते हैं, 4 माइनस 6/2 -1 हो जाएगा। 8 रखते हैं, 4 माइनस 8 यानी -4/2, -4/2 -2। हम देख क्या रहे हैं, 2 एलिमेंट का सेम इमेज मिला। यदि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज मिल जाए तो वैसा फंक्शन 1-1 नहीं होता है। 1-1 तब होगा जब अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग बने। चूंकि 1 का इमेज और 2 का इमेज एक ही मिल गया, इसलिए यह फंक्शन 1-1 नहीं है। अब हम देखेंगे इस इमेज जो बन रहा है वह इमेज के सेट में कौन कौन नंबर आ रहा है। 1 2 3 4 सभी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। 0 भी इमेज में है, -1 -2, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो -3 -4 -5, यानी कहने का मतलब सभी निगेटिव इंटीजर भी, सभी निगेटिव इंटीजर भी, 0 भी, सभी पॉजिटिव इंटीजर भी, तो तब तो पूरा का पूरा यह z हो गया। यानी इसमें जितना नंबर है सभी नंबर किसी न किसी इसमें के नंबर का इमेज मिल रहा है। यदि इसमें जितना नंबर है सभी नंबर किसी न किसी का इमेज बन रहा है तो हम कहते हैं इमेज के सेट को कहा जाता है रेंज। और यह जो यहाँ पर दिया हुआ है z, इसको कहते हैं कोडोमेन, यानी यह z है कोडोमेन। और रेंज भी जो मिला इमेज का सेट
वह भी ठीक इसी के बराबर मिला। यदि रेंज कोडोमेन के बराबर, यानी कहने का मतलब इसमें जितना नंबर है सभी नंबर किसी न किसी का इमेज, तो हम कहते हैं कि यह फंक्शन ऑन टू है। यानी f क्या हुआ, नॉट 1 1 बट ऑन टू, नॉट 1 1, नॉट 1 1 बट ऑन टू। ऑन टू इसीलिए कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन z, इसलिए। अब जरा हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है f इज नॉट 1 1 बट f इज ऑन टू, तो यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इज करेक्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि g इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू n। z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर और n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट, यानी गिनती वाला नंबर 1 2 3 4 वाला सेट। और g को डिफाइन कर रहा है gn इज इक्वल टू 3 + 2n, जब n पॉजिटिव हो अथवा 0 के बराबर हो, और gn इज इक्वल टू -2n कब, जब n हो निगेटिव। g इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू n, इसका मतलब है z इस तरफ रहेगा, इस तरफ इंटीजर सब रहेगा, इंटीजर सब, और इस तरफ दाहिने तरफ किसको रखेंगे, इस नेचुरल नंबर वाला सेट को। अब gn में n के जगह पर इसमें का नंबर पुट करेंगे, जो इमेज मिलेगा, gn का जो वैल्यू मिलेगा वह इसमें का नंबर मिलेगा। हम देख रहे हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि n के जगह पर कौन कौन नंबर रखेंगे, 0 1 2 3, यह सब पॉजिटिव इंटीजर है, इसी तरीके से आगे रखेंगे। और निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव का मतलब हुआ कि n के जगह पर रखेंगे -1 -2 -3, यह सब रखेंगे, क्योंकि n के जगह पर सिर्फ इंटीजर रखना है, इसी में का नंबर रखना है, दूसरा कुछ रख नहीं सकते हैं। तो यदि यह सब नंबर रखेंगे तो gn का वैल्यू इसके हिसाब से लेंगे। जब n के जगह पर इस तरह का कोई नंबर रखेंगे तो gn का वैल्यू इस रूल के आधार पर लेंगे। रखते हैं, सबसे पहले 0 रखते हैं, 0 इसके आधार पर 0 रख दिए, इमेज मिला 3। अब 1 रखते हैं, 1 रखने के बाद इमेज मिला 5, 1 रखने के बाद इमेज मिला 5। 2 रखते हैं, 2 रखने के बाद 2 दूनी 4 जोड़ 3 7, यानी 7, 2 का इमेज मिला 7। फिर 3 रखते हैं, 3 रखने के बाद 2 गुने 3 6, 6 3 9 मिला। इसी तरीके से आगे का पॉजिटिव इंटीजर और रखते जाएंगे, इमेज मिलता जाएगा। ध्यान से देखते हैं कि जब 0 रखे थे तो 3 मिला था, 1 रखे थे तो 5 मिला था, 3 भी ऑड 5 भी ऑड, बीच का 4 गायब है, फिर 7 ऑड, अगला ऑड, फिर अगला ऑड 9, और ऑड नंबर बड़ा होते जा रहा है। अब हम इसमें निगेटिव इंटीजर जरा रखते हैं, -1 -2 -3। पहले -1, जैसे ही -1 रखेंगे वैल्यू मिलेगा -2 गुने -1, यानी 2। जब -2 रखेंगे, -2, तो वैल्यू मिलेगा 4। जब -3 रखेंगे यहाँ n के जगह पर, तो वैल्यू मिलेगा 6। हम देख क्या रहे हैं, जब निगेटिव इंटीजर रखे तो वैल्यू 2 4 6, यानी इवन वाला
इंटीजर सब मिल रहा है, इवन इंटीजर। जीरो रखने पर या पॉजिटिव इंटीजर रखने पर ऑड इंटीजर मिल रहा, निगेटिव वाला इंटीजर रखने पर इवन इंटीजर मिल रहा है। लेकिन एक बात है, ऑड नंबर में 3 से शुरू हो रहा है, 3, 5, 7, 9, 1 तो नहीं मिल रहा है, जबकि 1 भी ऑड नंबर है और इस n में शामिल है। 1 किसी का इमेज नहीं मिल रहा है। 3, 5, 7, 9, 3 से शुरू होता है, सभी ऑड नंबर किसी न किसी एलिमेंट का इमेज मिल रहा है 1 को छोड़ करके। 2, 4, 6 जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे इवन नंबर बड़ा होता जाएगा, यानी सभी इवन नंबर किसी न किसी नंबर का इमेज है। लेकिन 1 किसी का इमेज नहीं है, 1 किसी का इमेज नहीं, इसमें 1 है लेकिन 1 किसी भी नंबर का इमेज नहीं मिल रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि इमेज में यह पूरा का पूरा n नहीं आया। n इसमें कहीं पर 1 था और 1 जो है खाली रह गया, ठीक है। 1 भी इस सेट में है, n में है, लेकिन 1 किसी का इमेज नहीं मिला, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि रेंज जो है इसका, यानी इमेज वाला जो सेट है, वह इस कोडोमेन n के बराबर नहीं हुआ, यानी यह फंक्शन ऑनटू नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग, -3 का जो इमेज, -2 का डिफरेंट इमेज, -1 का डिफरेंट इमेज। ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है कि 2 अलग एलिमेंट का एक ही जगह जाके तीर मिल रहा हो, ऐसा नहीं। अलग अलग जगह से तीर निकालते हैं तो अलग अलग जा कर के पहुंचता है। इस तरह का सिचुएशन हो कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज, तो हम कहते हैं फंक्शन 1, 1 है, यानी यह g 1, 1 है लेकिन g ऑन टू नहीं है। अब जरा ऑप्शन चेक करते, ऑप्शन में कह रहा है g इज 1, 1, यह बात तो सही है, g इज 1, 1 एंड g इज ऑन टू। ऑप्शन में दे रहा है g इज ऑन टू, जबकि हमको आ रहा है g इज नॉट ऑन टू, का है कि 1 किसी का भी इमेज नहीं है इसलिए। तो यह ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। यह बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to z, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर में f फंक्शन है, और g सेट ऑफ इंटीजर से यानी z से सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी n में फंक्शन है। g इससे इस सेट में फंक्शन है। तो GOF बाद में जो है इसको पहले, इसके बाद कंपोजिट फंक्शन O, उसके बाद पहले वाला फंक्शन f, इस दोनों का कंपोजिशन, ठीक है, इस सेट से इस सेट में फंक्शन होता है। यानी GOF किस सेट से किस सेट में फंक्शन, n से n में फंक्शन। इस बात को ध्यान में रखना है। स्टूडेंट प्रायः यही गलती करता है कि इस बात के तरफ ध्यान ही नहीं देता है और आगे कंफ्यूज्ड होते रहता है कि आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, गलती कहाँ हो रहा है, इस बात के तरफ ध्यान ही नहीं देता है। ध्यान रखना है, GOF नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में फंक्शन है, इस बात को ऊपर हम लिख लेंगे। यह तो क्वेश्चन में ही दे रहा है कि GZ से n में फंक्शन, और GN को इस तरीके से डिफाइन कर रहा है। यह बात भी क्वेश्चन में दे रहा है। अब ऑड का मतलब क्या है, इवन का मतलब क्या है, यह बात तो समझ में आ रहा है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इंटीजर, यानी कहने का मतलब n के जगह पर कौन कौन नंबर, 0, 1, 2, 3
4, ठीक है, 5, इस तरीके का नंबर। और n लेस देन 0 लेकिन इंटीजर, तो इसका अर्थ हुआ कि n के जगह पर क्या -1, -2, -3, इस तरह का नंबर। GOFN का अर्थ होता है GFN। अब यहाँ पर है FN, तो FN वाला जो रूल है इसके हिसाब से इस FN के जगह पर लिखेंगे। तो FN n+1/2 लिखेंगे जब n के जगह पर ऑड का मतलब 1, 3, 5। जब n के जगह पर 1, 3, 5 तब FN के जगह पर n+1/2। इसमें FN के जगह पर n+1/2 लिख दिए। जब n इवन का मतलब क्या, 2, 4, 6, 8, 10 यह सब। जब n के जगह पर इवन नंबर तब FN के जगह पर 4 - n/2 यहाँ पर लिख दिए 4 - n/2। अब ध्यान देते हैं कि इसमें n के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 जोड़ 1/2 यानी 2/2 1। 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। 3 रखेंगे, 3 जोड़ 1/2 4/2, 4/2 2 यानी पॉजिटिव इंटीजर 2। 5 रखेंगे, 5 जोड़ 1/2 6/2 3 पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसमें का नंबर मिल रहा है, ठीक है, 1 से लेकर के आगे तक वाला। तो GN का वैल्यू मतलब G के बाद जो नंबर आ रहा है यह नंबर हमको क्या मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे वाला नंबर। तो GN+1/2 का वैल्यू इस रूल के हिसाब से, इसमें जहाँ पर n वहाँ पर n+1/2 यदि हम रख दे इस n के जगह पर n+1/2 तो इतना दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके हिसाब से कब लिखे हैं, जब n के जगह पर हम 1, 2, 3 इस तरह का नंबर सब रख रहे हैं तब, ठीक है, इस तरह का 1, 3, 5 1, 3, 5 यह वाला नंबर सब जब रख रहे हैं, ठीक है, तब जो है इसका वैल्यू हम इसके हिसाब से लिखे। जब n के जगह पर 2 रखते हैं 2, तो 4 - 2 यानी 2/2 2/2 1 यानी इसके हिसाब से लिखाएगा, यानी इसके हिसाब से लिखाएगा। इसमें n के जगह पर 4 - n/2। जब n के जगह पर 4 रखते हैं 4 - 4/2 0 तो फिर इसी के हिसाब से, यानी कहने का मतलब 2 और 4 रखने पर फंक्शन इसके हिसाब से लिखाएगा, यानी n के जगह पर हम क्या लिख देंगे 4 - n/2। 4 का अगला नंबर जब 6 रखेंगे 6, ठीक है, तो 6 रखने पर 4 - 6/2 -2/2 -1 निगेटिव इंटीजर इसके हिसाब से लिखाएगा। इसी तरीके से 8 रखने पर भी इसी के हिसाब से, 10 रखने पर भी इसी के हिसाब से, क्या कि निगेटिव इंटीजर यहाँ मिल रहा है। G के बाद जो नंबर है यह यदि निगेटिव तो इसके हिसाब से लिखना है, तो इसमें n के जगह पर 4 - n/2 लिख दिए। इसको 2 से कट गया तो 3 जोड़ n+1 यानी n+4। यह वैल्यू कब, जब n के जगह पर 1, 3, 5 लेंगे तब। 2 कट गया, 3 जोड़ 4 - n यानी 7 - n। यह वैल्यू कब, जब n के जगह पर मात्र यही 2 नंबर 2 और 4 लिखेंगे तब, दूसरे सिचुएशन में नहीं। यहाँ पर 2 और 2 कट गया लेकिन इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा -4, यह हो जाएगा +n यानी n - 4।
कब? जब n के जगह पर 6, 8, 10 यह सब रखेंगे तब। यानी GOFN हमारा इतना मिला। इस GOFN जो हमको इतना मिल रहा है, इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं। एंड GOFN इज इक्वल टू, जगह है नहीं, मिटाना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम लिख लेते हैं मिटा करके। GOF n से n में फंक्शन है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें भी सभी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, इसमें भी सभी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वह भी लिखा हुआ है, ऐसा मान करके चलना है। जैसे 1 दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन 1 भी लिखा हुआ है, कहीं पर 1 लिखा हुआ है, 1। और GOFN इस रूल के आधार पर लिखना है। तो पहले इसमें n के जगह पर 1, 3, 5 इस तरीके से रखेंगे। 1 रखेंगे 5, 1 का इमेज 5। 3 रखेंगे 3 जोड़ 4 7, 3 का इमेज 7। 5 रखेंगे 5 जोड़ 4 9 9। हम देख रहे हैं कि 5 से बड़ा ऑड नंबर सब मिलता जा रहा है। 5 से बड़ा ऑड नंबर, जैसे जैसे दाहिने तरफ का नंबर रखते हैं, 5 से शुरू हो करके अगला ऑड नंबर सब मिलता जा रहा है। तो सभी ऑड नंबर मिल जाएगा 5 या 5 से बड़ा। जब 2 रखते हैं 2, तो 7 माइनस 2 5, यही इमेज मिला। 2 एलिमेंट का इमेज सेम 1 1 नहीं है। यह फंक्शन GOF 1 1 नहीं है। अब 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 7 माइनस 4 3 3। 5 से पहले वाला जो ऑड नंबर था वह भी मिल गया। यानी कौन कौन नंबर इमेज में मिल रहा है? 3 से शुरू हो करके आगे जितना ऑड नंबर है सभी इमेज में अभी तक हमको मिला है। अब हम 6 रखते हैं, तो इसके आधार पर 6 माइनस 4 2, 6 रखने पर 2। 8 रखने पर 8 माइनस 4 4। 10 रखने पर 10 माइनस 4 6, 10 का इमेज 6। हम देख रहे हैं कि 2 की इमेज क्या मिल रहा है? 2 4 6 इवेन नंबर मिल रहा है और इवेन नंबर बड़ा होता जा रहा है। तो बड़ा होता जाएगा तो 2 से आगे का जितना भी इवेन नंबर है सभी मिल जाएगा। 3 से आगे का जितना ऑड नंबर है सभी मिल जाएगा। लेकिन 1 किसी का इमेज नहीं मिल रहा है। 1 नेचुरल नंबर के सेट में है, इस सेट में है, लेकिन 1 किसी का इमेज नहीं है। यदि इसमें का एक भी नंबर ऐसा बच गया जो किसी का इमेज नहीं, तो यह फंक्शन ऑनटू नहीं। इसीलिए GOF नॉट ऑनटू। अब हम ऑप्शन देखते हैं GOF के बारे में। ऑप्शन ए में कह रहा GOF इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। यह बात सही है। एंड GOF इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। दोनों बात सही हुआ। इसका मतलब हुआ कि यह ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चूंकि G है Z से N में, Z से N में फंक्शन, और F है N से Z में, N से Z में फंक्शन। तो FOG इस सेट से इस सेट में फंक्शन, यानी Z से Z में फंक्शन। इस बात को हम ऊपर नोट कर लेंगे।
या तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि fn इसके बराबर जब n ऑड है, अर्थात n के जगह पर 1, 3, 5 यह नंबर सब रखा जाता है, और fn इतना जब n इवन है यानी 2, 4, 6 यह सब n के जगह पर रखते हैं। यह बात भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब FOGN का अर्थ होता है FGN। अब इसमें पहले GN के जगह पर क्या लिखे यह सोचना है। GN के जगह पर क्या लिखे, F तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन GN का वैल्यू इसके हिसाब से लिखेंगे। तो GN इसके बराबर जब n के जगह पर 0, 1, 2, 3 यह सब रखने पर, ठीक है, GN इसके बराबर, तो जहाँ पर इसमें GN लिखा हुआ इस GN के जगह पर इतना लिख दिए, और GN इसके बराबर लिखेंगे जब n के जगह पर यह निगेटिव इंटीजर, तो जब n के जगह पर इंटीजर निगेटिव इंटीजर, तब GN के जगह पर यह लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि n के जगह पर 0 रखने पर क्या मिलता है। 3 जोड़ 2 गुने 0, 3, जो एक ऑड इंटीजर है। 1 रखने पर 3, 2, 5, यह भी ऑड इंटीजर। 2 रखने पर 3 जोड़ 2 गुने 2, 7, वह भी एक ऑड इंटीजर। 3 रखने पर 3 जोड़ 2 गुने 3 यानी 6, 3, 9, यानी वह भी एक ऑड इंटीजर आएगा। यानी इसी के अनुसार, यानी n के जगह पर यह सब नंबर जब रखा जाएगा तब इस 3 + 2n का वैल्यू इस तरह का नंबर, इसमें से जो नंबर है यह वाला नंबर सब मिलेगा, ठीक है। इसीलिए f का वैल्यू इसके अनुसार लिखा जाएगा, यानी इसमें n के जगह पर, इसमें जहाँ n वहाँ पर 3 + 2n लिख देना है। कब, जब n के जगह पर यह नंबर सब रखते हैं तब। और जब n के जगह पर, ठीक है, -1, -2, -3 रखते हैं तब इस पर ध्यान देना होगा कि इस -2n का वैल्यू क्या होता है। f पर अभी ध्यान नहीं, अभी -2n पर। -1 रखने पर 2 इसके बराबर, -2 रखने पर 4 इसके बराबर, यानी यह सब नंबर रखने पर इस -2n में, ठीक है, यह सब नंबर जब रखते हैं तो वैल्यू इसके हिसाब से मिलता है। वैल्यू यदि इसके हिसाब से मिलता है तो f इस रूल के आधार पर लिखा जाएगा। 4 इसमें n के जगह पर -2n लिख देंगे, तो लिख दिए, और /2 है तो /2 लिखे। यह बात कब, जब n के जगह पर यह सब नंबर रखेंगे तब। जोड़ घटाव करने के बाद यह इतना, जोड़ घटाव इसका करने के बाद यह भी इतना, तो दोनों तो एक ही बात मिल रहा है, n + 2, n + 2। निगेटिव इंटीजर रखे तो भी n + 2, 0 रखने पर भी n + 2, पॉजिटिव इंटीजर रखने पर भी n + 2। कोई अलग अलग पार्ट में नहीं मिल रहा है फंक्शन कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर के लिए यह और यहाँ से यहाँ तक के नंबर के लिए यह। कोई भी इंटीजर रखेंगे बस n + 2, तो एक ही बार में लिख देंगे। Therefore FOG n = n + 2। कब, जब n के जगह पर कोई भी इंटीजर, फिर कोई भी इंटीजर यानी निगेटिव इंटीजर चाहे पॉजिटिव इंटीजर कोई भी, जैसे -3, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, कोई भी इंटीजर फंक्शन बस यही मिलेगा, ठीक है। FOGN = दिस। यह सब क्या है, इस सब का सेट z, इंटीजर का सेट z, यानी कोई भी इंटीजर रखेंगे तो फंक्शन FOG इसके हिसाब से मिलेगा। इस बात को हम ऊपर लिखेंगे।
यह भी है जेड और यह भी है जेड, यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इमेज बनाते हैं, किसका इमेज? FOG का इमेज। FOG फंक्शन है इस सेट से इस सेट में। तो पहले 0 रखते हैं, n के जगह पर जब 0 रखें, ठीक है, तो क्या मिलेगा? 0 + 2 2, तो 0 का इमेज बना देंगे 2। अब इसके बाद 1 रखते हैं, इसमें 1 रखेंगे, 1 जोड़ 2 3, फिर 2 रखने पर 2 जोड़ 2 4, 3 रखने पर 3 जोड़ 2 5। अब जरा निगेटिव इंटीजर रखते हैं, -1 रखने पर -1 + 2 1, फिर -2 रखते हैं, -2 + 2 0, फिर -3 रखते हैं, -3 + 2 -1। हम देख रहे हैं कि 0 भी मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर सब भी मिल रहा है। -3 के बाद -4 रखेंगे तो -4 जोड़ 2 -2, यानी -1 के बाद -2 मिलेगा, फिर -3 मिलेगा, -4 मिलेगा, सभी निगेटिव इंटीजर। यानी इसमें जितना भी नंबर है, सभी नंबर इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इसमें कोई नंबर खाली बचा नहीं है जो किसी का इमेज नहीं हो, ठीक है। इसीलिए यह फंक्शन ऑनटू हुआ, यह फंक्शन ऑनटू हुआ। इसमें जितना नंबर है सब किसी न किसी एलिमेंट का इमेज, तो फंक्शन ऑनटू होगा। फिर एक बात और देख रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग, यानी अलग अलग जगह से तीर निकालते हैं तो अलग अलग जाके मिलता है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 जगह से तीर जाके किसी एक ही नंबर पर मिल जाए, यह बात कहीं भी नहीं हो रहा है। इसीलिए यह फंक्शन 1 1 भी हुआ। तो अब हम जरा ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। ऑप्शन बी में लिख रहा है FOG इज नॉट 1 1। FOG हमको 1 1 आ रहा है, जबकि कह रहा है नॉट 1 1। FOG नॉट 1 1 कहने के कारण यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। FOG इज नॉट 1 1 बट FOG इज ऑन टू, FOG इज ऑन टू, यह बात तो सही कह रहा, लेकिन यह बात जो गलत कहा, इस कारण से यह ऑप्शन गलत हो गया। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कंप्लीट। अब क्वेश्चन पढ़ो।